आज शरद पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ गोंडा जिले के सुभागपुर ग्राम पंचायत में स्थित महर्षि च्यवन के आश्रम में विशाल मेले का आयोजन किया गया है और देवीपाटन मंडल के करीब हजारों भक्त यहाँ पर आकर च्यवन मुनि के आश्रम में हनुमान जी विद्यमान है, उनके दर्शन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मान्यताओं के अनुसार अगर देखें तो यहाँ पर एक ये पोखरा है और इस पोखरे में लोग स्नान करते हैं, जिससे उनके तमाम जो शारीरिक पीड़ा है, उनकी जो चर्मरोग की काया है, तमाम प्रक्रिया से जो भी शारीरिक उनको कष्ट है वो दूर हो जाता है। आइए यहाँ के बारे में जानकारी करते हैं, इनसे जानते हैं कि इसका क्या महत्व है इस स्थान का और आखिर क्यों इतना उपेक्षित है। क्या कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बैठे हुए हैं, उसके बावजूद आखिर इतना उपेक्षित यह स्थान है जो इतना महत्वपूर्ण है, जिसका कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर भी जिक्र किया जाता है। और च्यवन प्राश जो पूरा विश्व इस्तेमाल करता है, उपयोग करता है, उसके बाद स्वयं च्यवन मुनि के आश्रम का, उनकी जो कर्मभूमि है, उसका यहाँ पर इतना बुरा हाल है। क्या शुभ नाम है भैया आपका? मेरा नाम विकास शुक्ला है। यहाँ आप क्या है? हम यहाँ के प्रधान हैं। ये च्यवन मुनि का आश्रम है। आपका सौभाग्य है कि आपके ग्राम पंचायत में योगी जी बैठे हैं, इतना बुरा हाल क्यों? प्रयास तो हम लोगों का है और आशा भी है योगी जी से कि कुछ करेंगे। और आपने मांग की कुछ? हाँ, मांग की है हमने और अपने क्षेत्रीय विधायक से भी बात किया है इस संबंध में। और यहाँ के सांसद आप यहाँ प्रधान हैं, अभी तक आपने यहाँ पे क्या कार्य करा है? हमने अभी तक यहाँ पे एक पोखरा है जो महर्षि ऋषि जी का, उसको हमने सरोवर के तहत चयनित कराया है और उसमें लगभग 40% काम हो चुका है। 60% बकाया है क्योंकि बरसात का मौसम है, इसलिए कार्य नहीं हो पाया। बरसात खत्म होते ही आगे का काम करा दिया जाएगा। क्या लगता है आपको कि आपके, चूंकि प्रधान के बजट से इतना बड़ा कार्य नहीं हो सकता है, क्या लगता है आपको कि क्या सरकार को इसमें और आगे आके दूसरी योजनाओं में शामिल करके आपकी मदद करना चाहिए, जिससे पर्यटन स्थल, तमाम धार्मिक स्थल घोषित हो रहे हैं, तो उसके लिए भी क्या आपने मांग की है? हाँ, हमने मांग की है और सरकार को भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि काफी पौराणिक स्थल है, हजारों वर्षों से है और यहाँ पे हजारों वर्षों से मेला लग रहा है। मंडल से लोग आते हैं, अगल बगल जिलों से लोग आते हैं। और ये जो पोखरा है यहाँ पे स्नान, ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे स्नान करने से तमाम रोगों के और शारीरिक रोगों से आदमी मुक्त हो जाता है। यहाँ पे लोग स्नान करने आते हैं। क्या लगता है आपको कि आपके शासनकाल में ये हो जाएगा? अब लगता तो यही है क्योंकि योगी जी की सरकार है तो हमें उम्मीद भी है कि हो जाएगा। यहाँ पे अंत्येष्टि स्थल भी है? हाँ, अंत्येष्टि स्थल है, क्षेत्रीय लोग आते हैं, दाह संस्कार करते हैं, लेकिन अभी कोई निर्मित अंत्येष्टि स्थल नहीं है, जिसके लिए हमने शासन से मांग की है। अपेक्षा है कि हमारी मांग को सरकार स्वीकार करेगी। मतलब बजट के अभाव में काम रुका हुआ है? बजट के अभाव में काम रुका है। बजट मिलते ही आप काम करवा देंगे? हाँ हाँ, बिल्कुुल 100%। कोई दिक्कत नहीं है? कोई सड़कों का क्या? सड़क सही है। माननीय विधायक जी ने ये जो सामने प्रधानमंत्री रोड जा रही है, इसका भी बहुत जल्द ही इसको मेंटेन कराया है, रिन्यूअल कराया है। गंदा मुक्त है, बहुत फ्रेश सड़क है। आप आए होंगे, खुद ही देखे होंगे, बहुत अच्छी सड़क है। तो बिजली का क्या हाल है? बिजली रहती है, 18 घंटे रहती है। आश्रम पे भी बिजली है। और आज बिजली है? हाँ, बिजली है। जैसा कि आप देख रहे थे कि विकास शुक्ला जी यहाँ के प्रधान हैं और कितना स्पष्ट, चूंकि इनकी भी मजबूरियां हैं, ग्राम निधि से, इनके बजट से पूरा आश्रम कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो सौंदर्यीकरण इसका नहीं हो सकता है। और चूंकि योगी जी स्वयं एक ऋषि हैं, संत हैं, और एक संत के स्थल की जो भी पीड़ाएं हैं, जो यहाँ की जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, माना जाता है कि योगी जी से बेहतर इसको कोई नहीं समझ सकता है। क्योंकि आज तक हजारों वर्ष से यह आश्रम है, इनके पहले भी तमाम यहाँ पर प्रधान हुए और तमाम यहाँ पर जनप्रतिनिधि हुए, लेकिन किसी ने आज तक इस पर गौर नहीं किया, कोई यहाँ किसी ने नजर तक नहीं डाली। इसीलिए आज ये उपेक्षित माना जा रहा है। सही भी बात इनकी, अगर इनका कहना सुने तो सही भी है कि पहली बार ये प्रधान हुए हैं और एक ही बार में अगर आप सोचे कि इसका जीर्णोद्धार इतना ज्यादा हो जाएगा तो बगैर बजट के ये संभव ही नहीं है। और इतने दिनों से उपेक्षित पड़े इस स्थान को तुरंत बनवाना शायद किसी जनप्रतिनिधि के बस की बात भी नहीं है। फिलहाल चूंकि योगी जी हैं, बहुत तेजी से हर जगह काम हो रहा है, इनको भी आशा है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी इस पर ध्यानाकर्षण करेंगे और बहुत जल्द ये पर्यटन स्थल घोषित हो जाएगा और यहाँ पर तमाम जो उपेक्षित पौराणिक स्थल है उनका विकास भी होगा। फिलहाल अगर मान्यताओं की बात करें तो अभी अभी मेरी यहाँ पर महान जी जो दिगंबर अखाड़े के महंत है राजकुमार दास जी, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि यहाँ पर बगल में अयोध्या है, श्री अयोध्या धाम, जहाँ के रघुकुल के राजा शर्याती अपने पुत्रों के साथ और अपनी बेटियों के साथ यहाँ पर आए
और वो बिहार कर रहे थे, लेकिन उनकी एक पुत्री जिनका नाम सुकन्या था, उन्होंने अनजाने में 2 मणियों की तरह चमक रहे इसी टीले पे च्यवन मुनि बैठकर हजारों वर्ष तक तपस्या कर रहे थे। और जब उनको लगा कि मणियों की तरह चमक रहे इनकी जो 2 आंखें थी, वो समझ नहीं पाई कि ये आंखें, उन्होंने मणि समझ के एक लकड़ी के कोने से उनकी आंखों को निकालने का प्रयास कर लिया और मणि समझ के निकाला, लेकिन मणि तो नहीं आई, लेकिन उसमें रक्त की धारा बहने लगी। और जैसे ही रक्त की धारा बही, सुकन्या अचंभित रह गई। तभी शरियाती राजा ने उनको बताया कि उनकी पुत्री ने अनजाने में कहीं न कहीं च्यवन मुनि की आंखें निकाल दी है, उनकी आंखें फोड़ दी हैं। इसका पश्चाताप करने के लिए तुरंत सुकन्या ने बगैर देरी करते हुए राजा से कहा, अपने पिता से कहा कि मैं इसका पश्चाताप करूंगी। स्वयं उन्होंने च्यवन मुनि से विवाह कर लिया, क्योंकि च्यवन मुनि वृद्धावस्था में थे, वे राजकुमारी थी, बिल्कुल युवा अवस्था में थी। ऐसे में शरियाती राजा ने उनको काफी समझाने का भी प्रयास किया, लेकिन वो नहीं मानी। और उसके बाद ये हुआ कि जब उनको पूरा जीवन व्यतीत करना था, तो देवताओं ने च्यवन मुनि को एक औषधि के रूप में च्यवन दिया, और जिसका उपयोग करके वे चिरायु हो गए और दोनों ने युवा अवस्था में अपना आगे का जीवन निर्वाह किया। और ये जो पोखरा आप देख रहे हैं, इसी पोखरे में स्नान करने के बाद जितनी भी शारीरिक कष्ट थे, जो पीड़ाएं थी, वो दूर हो गई, जिसको आज तक लोग मानते हुए यहाँ पर आते हैं। बताया जा रहा है कि वेदों में, पुराणों में और तमाम ग्रंथों में इसका जिक्र भी यहाँ पर किया गया है। और इस पोखरे में आज भी, अभी जैसे कि प्रधान विकास शुक्ला जी ने बताया आपके सामने, कि यहाँ पर आज भी प्रतिदिन सुबह सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं, स्नान करते हैं। और आज चूंकि शरद पूर्णिमा है और यहाँ कर्मभूमि च्यवन मुनि का ये आश्रम है, उनकी कर्मभूमि है, यहाँ पर विशाल मेला लगता है। और इस मेले के दिन तो हजारों की संख्या में लोग पोखरे में स्नान करते हैं। ये पोखरे का एक छोर है, दूसरे छोर पर बताया जा रहा है कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु सुबह से स्नान कर चुके हैं। अभी भी वहां पर पूरा एकदम मजमा लगा हुआ है, भीड़ लगी हुई है, जहां पर तमाम सुरक्षा व्यवस्था की गई है, नौका की व्यवस्था की गई है, जल पुलिस वहां पर लगी हुई है, गोताखोर लगे हुए हैं। और अंत्येष्टि स्थल भी यहाँ पर है, जहाँ पर शवदाह होता है, उसकी साफ सफाई भी कराई गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आने वालों को दर्शन करने के लिए अगर आप देखें तो राम जानकी मंदिर भी यहाँ पर स्थित है, जिसको बनवाया गया है। और एक शिव जी का भी यहाँ पर मंदिर है। और इस वटवृक्ष की अगर बात करें, मैं अपने कैमरामैन भैया से निवेदन करूंगा कि वे ऊपर दिखाएं। ये वटवृक्ष है, बताते हैं कि इसका पता ही नहीं है कि इस टीले के पास ये वटवृक्ष कब से यहाँ पर है। माना जा रहा है कि सतयुग से ये पूरा स्थान यहाँ पर है, जिसकी मान्यता आज भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी जगह है। और जहाँ भी इनको मानने वाले, च्यवन मुनि को मानने वाले लोग हैं, उनके जो अनुयायी हैं, वे कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो भारत में, जो विदेशों में तमाम भारतीय समुदाय के लोग हैं, वे वहां से यहाँ आकर और च्यवन मुनि के इस आश्रम में उनका दर्शन कर रहे हैं, हनुमान जी का दर्शन कर रहे हैं। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि मंदिर के ठीक बाहर 2 समाधि भी बनी हुई है, जिन पुजारियों ने, जो महंतों ने सेवा की मंदिर की, उनको सम्मान देने के लिए जब वे ब्रह्मलीन हो गए, तो उनके लिए, स्मरण करने के लिए, उनकी स्मृति में यहाँ पर समाधि भी बनाई गई, जिस पर लोग फूल चढ़ा रहे हैं, माला चढ़ा रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, अगरबत्तियां जला रहे हैं। और उनको यहाँ पर कहीं ना कहीं सम्मान देने के लिए और अपनी तमाम मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए वहां पर मत्था भी टेक रहे हैं। फिलहाल इन सब के बावजूद अगर देखा जाए तो अब केवल लोगों की एक ही आशा है कि अभी जो हुआ वो हुआ, लेकिन आने वाले दिनों में जरूर लोगों को ये उम्मीद है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी स्वयं बैठे हुए हैं उत्तर प्रदेश में, और तमाम अयोध्या, मथुरा, काशी और तमाम जो जैसे देवीपाटन मंडल में देवीपाटन मंदिर है, उसको पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया है। ऐसे में लोगों की यही उम्मीद है कि अब मुख्यमंत्री जी इधर जरूर अपनी नजरें एक बार दौड़ाएंगे और कहीं ना कहीं बहुत जल्दी ये पर्यटन स्थल बन जाएगा और विश्व के मानचित्र में पुनः च्यवन मुनि का ये आश्रम दिखेगा। मैं गोंडा से अंकुरकर, यूनि सर्कल।
नाम राम कुमार दास हुआ। कौन सा मंदिर है? ये महर्षि च्यवन ऋषि का मंदिर है। क्या है इतिहास, क्या है इसका? इतिहास इसका ये है कि आज जो है जन्मोत्सव के अवसर पर यह मेला लगता है। किनका जन्म उत्सव है? च्यवन ऋषि जी का। तो पूज्य भूमि कौन वर्ष मिला है? क्या है यहाँ? उनके तपोभूमि है। तपोभूमि। जन्मभूमि और तपोभूमि। अच्छा, यहाँ पे समाधि बनी हुई है, किनकी है? ये बना यहाँ का सेवा करने वालों को। कम से कम 25 किलोमीटर के दायरे में यहाँ लोग आते। कम 25 किलोमीटर के दायरे में यहाँ लोग आते हैं। क्या है? पोखरा। पोखरा ऐसा जो सफेद रोग जो है आपको अगर भाव प्रेम से करे तो साल भर में ठीक हो जाता है। और भी जो है रोग अगर भावना सही रख के करे तो भी समाप्त हो जाता है। यह शिव पुराण, देवी भागवत, महाभारत, वाल्मीकि रामायण, पद्म पुराण सारे ग्रंथों में लिखित वाणित है। इसका उल्लेख है। ये सतयुग की कथा है। अच्छा, ये केवल शरद पूर्णिमा को ही मेला लगता है? ये शरद पूर्णिमा को मेला लगता है। यहाँ पे च्यवन ऋषि महाराज का तो स्थली है, ये राम जानकी का मंदिर है, ये शंकर जी का मंदिर है। यहाँ पे शरद पूर्णिमा साल भर के मेला लगता है। गाँव कौन सा है? आज कार्तिक का पहला दिन है पूर्णिमा। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पोखरे में आप अभी स्नान कर रही थी, आपने मुंह हाथ वगैरह धोया है, क्या मान्यता है? कुछ फायदा होता है? हाँ, मान्यता है। क्या बताइए? चर्म रोग वगैरह जी, चर्म रोग जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं। यहाँ पे स्नान सभी करने लोग